बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं और अभी और वेलकम करती हूँ कुक एंड केयर में। तो आज की रेसिपी बहुत ही ख़ास है, बैंगन और अंडे का आमलेट। तो आपने बैंगन का नाम सुनते ही भाग नहीं जाना, बल्कि वीडियो को आपने एंड तक देखना है। यह न सिर्फ शहरी के लिए बेहतरीन है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें प्रोटीन, विटामिन और फाइबर सब कुछ मौजूद है, जो दिन भर हमें तवानाई देते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें 4 अंडे, 2 बैंगन मीडियम साइज़ के और 1 शिमला चाहिए। और बैंगन को आपने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। इसको ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड नहीं करना, सिर्फ हमें इसी तरीके से बिल्कुल हाफ कट लगाना है। और दोनों बैंगन को हम सेम इसी तरीके से कट करेंगे। और इसके बाद हमने थोड़ा सा ऑयल डालना है और इसमें हमने बैंगन को फ्राई कर लेना है। और आंच को आपने हाई नहीं रखना, बिल्कुल लो रखनी है, ताकि आपके जो बैंगन है अंदर से भी कुक हो जाए। तो ये देख के बिल्कुल इस तरीके से जब गोल्डन हो जाए ना, दोनों साइड से पका लें। और उसके बाद आप इसको ठंडा होने के लिए रख दें। और यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च ले ली, इस तरीके से कट कर लिया। और ये जो बैंगन है इसके जो मैंने छिलके उतार लिए हैं। और उसके बाद इसको ब्लेंडर में डालेंगे और इसमें थोड़ी सी दही डालेंगे और इसको कर लेंगे ग्राइंड। और अब मैंने एक प्यारे से बाउल में 4 अंडे तोड़कर डाले हैं, हस्बे ज़रूरत नमक। और इसमें ज़ीरा डालेंगे और इसमें एक छोटे साइज़ का टमाटर, हरी मिर्च और एक छोटे साइज़ का हमने प्याज लेना है। और अब आमलेट को मिक्स करते हुए मुझे याद आया कि मैंने इसमें मोटी कुटी हुई लाल मिर्च नहीं डाली, तो वो भी मैंने इसमें ऐड की है। स्पाइसेस कम या ज़्यादा आप अपने मुताबिक कर सकते हैं। तो मैंने इसमें सब्ज़ प्याज भी डाला है। और इसके बाद इसमें डालेंगे शिमला मिर्च। तो आपने शिमला मिर्च सारी नहीं डालनी, इसमें कुछ आपने रख भी लेनी है। तो बस आमलेट हमारा तैयार है। और उसके बाद 1 टीस्पून जीरा और हाफ़ टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर इसको लो आंच पे आपने फ्राई कर लेना है, ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। और इसके बाद बॉईल किया हुआ आलू मैंने लिया है, मोटा मोटा ग्रेट कर लिया। और इसको भी हमने 1 मिनट के लिए इसको हाई आंच पे फ्राई करेंगे। और 1 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें डाल देंगे टमाटर और शिमला मिर्च और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और उसके बाद इसमें डाल दूँगी हस्बे ज़रूरत नमक और मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। नमक और मिर्च आपने बिल्कुल टेस्ट के मुताबिक ही इसमें डालनी, जितनी कि आपको इसमें चाहिए, क्योंकि हमने आमलेट में भी सारी स्पाइसेस डाले हैं। और आप मिक्स करें। और इसके बाद इसमें जो बैंगन का हमने पेस्ट बना के रखा हुआ है, दही डालकर इसको हमने हाई आंच पे 2 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है। और इसके बाद इसमें हम डाल देंगे एग, जो कि हमने तैयार करके रखा हुआ है आमलेट। और इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने फौरी इसको लो आंच करके इसको 5 मिनट के लिए इसको दम पे रख देना है। बैंगन में आपने जो दही डालनी है वो आपने बिल्कुल फ्रेश लेनी है। तो 2 मिनट हो चुके हैं इसको फ्राई करते हुए। अब मैं इसमें आमलेट डाल दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद लो आंच करके इसको 5 मिनट के लिए आपने इसको रख देना है, ताकि जो अंडा है वो अच्छे से कुक हो जाए। और ये बैंगन का आमलेट खाने के बाद आप इस आमलेट के फ़ैन हो जाएंगे, क्योंकि इतना मज़ेदार बना है और इसका जायका तो लाजवाब है। तो ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, तो अंडा जो है वो फुल कुक हो चुका है। और इसके बाद एक चीज़ हमने इसमें और डालनी है, वो है पनीर। अच्छा, तो पनीर अगर आपके पास है तो आप इसमें डाल दें, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से डालने के बाद हमने जो वेजिटेबल्स कुछ रखी हुई हैं वो इसके ऊपर इस तरीके से हमने डाल देनी है। और इसके बाद 2 मिनट के लिए आपने और भी इसको कुक करना है, बिल्कुल लो आंच पे कवर करके। और इसके बाद आपका जो एग बैंगन का आमलेट है वो तैयार हो चुका है। और यकीन करें, एग बैंगन का जो आमलेट है इतना मज़ेदार बना है और ये मेरे घर वालों को बहुत पसंद है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और इंशाल्लाह आपके घर वाले भी इसके फ़ैन हो जाएंगे। और ये आमलेट आप सहरी में बनाएं और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कुक एंड केयर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।